तो देखिए कहा था है ना कि एक पुराने शायर ने एक बड़ी अच्छी शायरी कही थी कि वो जाती है तो जाने दो, वो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, और लगेगी आग तो लपेटे में आएंगे कईयों के घर, यहां केवल हमारा मकान थोड़ी है। तो वही बात है कि स्पष्ट है कि जब एक लोग आंदोलन करते हैं तो दूसरे लोग चुप रहते हैं, ठीक है। मजदूरी है, मजदूर के लिए समस्या बन जाते हैं। बहुत तरह की चीजें हैं जिसको लेकर के बिहार में इंडस्ट्री की कमी तो हुई है, रोजगार की कमी तो हुई है, सरकार भी मानती है, रोजगार भत्ता देने की बात कहती है, ठीक है। तो ये कमी है, सुधार होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। मैं मनीष आपके साथ। एक तरफ बिहार सरकार कहती है कि नई कंपनियां लाएगी, उद्योग बढ़ाएगी, दूसरी तरफ बिहार की कुछ कंपनियां बंद हो रही है। 14 फरवरी को कोका कोला कंपनी वो अपने कर्मियों को छुट्टी देती है, उसके बाद गेट पे लगा देती है नोटिस कि आज के बाद से ये कंपनी बंद हो जाती है। वहां पे कई दिनों से जो वर्कर हैं वो बैठे हुए हैं धरने पे। इसी बात को लेकर के साथ हमारे सहयोगी बैठे हुए साहिल जी, आइए उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। जी, आपने जिक्र किया ना कि कोको कोला के जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं धरने पर, तो देखिए बिहार की स्थिति ऐसा है, ठीक है, पहले से लेकर के अब तक ले कि एक तो बिहार में इंडस्ट्री आ नहीं रही है, ठीक है, और जो इंडस्ट्री आने वाली है उसमें अभी बहुत समय है, ठीक है। अधिकांशतः लोग तो आना ही नहीं चाहते हैं बिहार में, बहुत तरह की चीजें हैं जिसके कारण बिहार में नहीं आना चाहते हैं। और अब जो इंडस्ट्री है, ठीक है, जैसे आपने कोको कोला का जिक्र किया, ठीक है, तो कोको कोला ने बस एक नोटिस चिपका करके, ठीक है, और कहा कि हम ये कंपनी बंद कर रहे हैं, ठीक है। कहीं भी कानूनन तौर पे ऐसे आप किसी को निकाल के बाहर नहीं फेंक सकते हैं, ठीक है। जो भी मजदूर है, मैं भी किसी कंपनी के लिए काम करता हूं, तो एक अल्टीमेटम पीरियड होता है, ठीक है। ठीक है, आपकी कंपनी बंद होने को है तो आप एक अल्टीमेटम पीरियड देते हैं, ठीक है, कि 1 महीने बाद ये कंपनी जो है पूर्णतः समाप्त कर दी जाएगी, इसलिए आप पहले से कोई रोजगार ढूंढ लीजिए, पहले से कोई व्यवस्था ढूंढ लीजिए। अगर आप कंपनी बंद कर दिए तो कर दिए, ठीक है, जो उनका वेतनमान तय है, ठीक है, आप इस बात को सुनिश्चित कीजिए, ठीक है, कि जो उनका वेतनमान तय है, जो भी लाभ उनको मिलने चाहिए थे वो लाभ उनको मिलेंगे, उनको इस बात को आप सुनिश्चित कीजिए। दूसरी तरीके से देखिए, कहा जाता है ना कि एक पेड़ जब कटता है, ठीक है, तो पेड़ का तो इस बात का दुख होता ही है कि हम कट रहे हैं, लेकिन उसको इस बात का दुख ज्यादा होता है कि जिस कुल्हाड़ी से उसे काटा गया है, ठीक है, उसकी धार तो लोहे की है लेकिन उसका जो सपोर्ट किया वो एक लकड़ी का ही पार्ट है, ठीक है। यानी कि अपने को ही अपने लोग ही मिलकर के तोड़ते हैं, ठीक है। पूरा बिहार में आप देखिए, छात्रों का आंदोलन होता है तो बाकी लोग चुप रहते हैं, ठीक है, बाकी लोगों का आंदोलन होता है तो छात्र चुप रहते हैं। मजदूरों का मतलब कि कई तरह की आप समस्या देखने को आपको मिलेगा मनीष जी, ठीक है। जहां पे अभी आप बात कर लीजिए, एथेनॉल वाला मामला भी खूब चल रहा है, ठीक है। एथेनॉल वाला जो मामला है जिसमें बताया जा रहा है कि 35-40 के बीच में इंडस्ट्रीज है जो कि अब बंद हो जाएगी क्योंकि सरकार ने कह दिया है कि हम एथेनॉल नहीं खरीदेंगे, ठीक है। देखिए ये बिहार, ठीक है, ऐसा नहीं कि बिहार का ऐसा इतिहास रहा है, ठीक है। बिहार उस अखंड भारत की राजधानी रही है जिसमें पाकिस्तान, बलूचिस्तान और बांग्लादेश सब आता था, और ये सारा का सारा कंट्रोल केवल बिहार से होता था, बिहार के पटना से होता था, समझे, ये पूरा कंट्रोल रहता था। बिहार में बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं कि बिहार में स्किल लेवल की कमी है, ठीक है। देखिए बाकी जगह आप जाइएगा ना, बाकी देश में चल जाइए, चाहे बाकी कहीं भी चल जाइए, तो वहां के एक व्यक्ति एक ही काम करता है। जैसे जिसको पेंट करने आता है वो पेंटिंग का काम करता है, जो पढ़ाता है वो पढ़ाता है, लेकिन बिहार के लोग मल्टीपल टैलेंटेड होते हैं, मतलब हर काम कर लेते हैं। हाँ, अब पता चला कि सुबह उठ के कोचिंग पढ़ा रहा है, दोपहर में ड्यूटी कर लिया, ठीक है, शाम में आकर के घरे घरे वायरिंग करने का काम कर रहा है। तो भाई बिहार के देश के, हमारे देश के आदमी मल्टीपल टैलेंटेड था, बिहार के तो खास करके कोई काम, आप पता है, आप एक बात को ध्यान रख लीजिए मनीष जी कि बिहार के लोग इतने टैलेंटेड है, बिहार की इतनी संख्या है कि कहीं भी कुछ भी होगा ना, ठीक है, कोई कंपनी में अगर आग लग गई, चाहे कोई कंपनी में टंकी फट गया, तो वहां अगर पता चला है कि 50 लोग अगर मरे हैं तो वहां के 20 लोग बिहारी हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि बिहार के लोगों के अंदर हुनर की कमी नहीं है, बिहार के लोगों के अंदर काम करने की लालसा की कमी नहीं है, बिहार में इंडस्ट्री की कमी है, और बिहार के लोग बाहर जाते हैं, पछताते हैं। साहिल जी, सवाल ये रहेगा कि बिहार सरकार कंपनी लगाने की बात करे, जो लगी हुई है वो नहीं चल रहा है, बंद हो रहा है। देखिए स्थिति यही तो है ना, बिहार में यही तो हुआ कि पहले गन्ना वाला बंद हुआ, ठीक है ना, चीनी मिल बंद हुआ, चीनी मिल बंद हुआ, उसके जगह पे कई लोगों ने अलग अलग फैक्ट्रियां खोली, उसके बाद अब ये, ठीक है, कुछ दिन पहले मॉल्टन वाला बंद हुआ था, है ना, और उसके बाद कोका कोला वाला बंद हो, जो एसएमजी की बात कर रहे हैं, ये बंद हो गया।
तो देखिए कहता है ना कि एक पुराने शायर ने एक बड़ी अच्छी शायरी कही थी कि वो जाती है तो जाने दो, वो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, और लगेगी आग तो लपेटे में आएंगे कईयों के घर, यहाँ केवल हमारा मकान थोड़ी है। अच्छा। तो वही बात है कि स्पष्ट है कि जब एक लोग आंदोलन करते हैं तो दूसरे लोग चुप रहते हैं, ठीक है। मजदूर ही मजदूर के लिए समस्या बन जाते हैं। बहुत तरह की चीजें हैं जिसको लेकर के बिहार में इंडस्ट्री की कमी तो हुई है, रोजगार की कमी तो हुई है, सरकार भी मानती है, रोजगार भत्ता देने की बात कहती है, ठीक है। तो ये कमी है, सुधार होना चाहिए। और बिहार सरकार से खास निवेदन है कि जो मजदूरों का अगर वहां समस्या होता है, पैसा अटकता है, बेरोजगार हो जाएंगे, उन पे ध्यान दिया जाए, प्रयास किया जाए कि कंपनी ना बंद हो। साहिल जी, अगर सरकार चाहती तो वो कंपनी नहीं बंद हो पाता। नहीं, देखिए बहुत सारी चीजें ना आदमी के लगता है कि हम ये कर सकते हैं, लेकिन वो बस में नहीं होता है, समझे। बहुत सारा चीज जो आपके बस में नहीं होता है। तो यह स्पष्ट है कि सरकार प्रयास करेगी, ठीक है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट लगातार कह रही है कि इस बार जो है हम 1 करोड़ रोजगार देंगे, यानी कि सरकारी नौकरी प्लस सरकारी रोजगार और सरकारी गैर सरकारी सब मिलाकर के जो है वो 1 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जिनको रोजगार मिला हुआ है, जिनको रोजगार से वंचित किया जा रहा है, उसको बचाया जाए, ठीक है। कि जो लोग रोजगार से वंचित हो रहे हैं उसको जब बचा लीजिएगा तो बहुत तरीके की जो है चीज है जिसमें आदमी मतलब कि कर सकता है। चलिए, तो सारे सवालों का इन्होंने जवाब देते हुए नजर आए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।